हम इस समय कुछ भक्तों के बीच में मौजूद हैं जो भक्त हमारे दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये वास्तव में है क्या, ये किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम तो राजेश कुमार सिंह चौहान है। जी जी जी। मैं कन्नौज का रहने ये वाला जो हूँ। प्रोग्राम, ये जो भव्यता और दिव्यता यहाँ पर दिख रही है इस आश्रम पर, ये किस उपलक्ष्य में हो रही है, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। आगामी आने वाले समय में एक परिवर्तन का कार्य इस सतयुग तीर से शुरुआत आज के दिन में हो रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 3004 वर्ष 29 दिन जो पूरे हुए हैं, शिव भगवान ने इसी जगह पर 88,000 बालकों को निकाल करके 9.5 किलोमीटर के एरिया पर इसी भूमि पर बैठाल करके उनको आज ही के दिन में नामदान दिया था। अच्छा। और नाम देने के बाद उन्होंने 72 वर्ष तक यहाँ साधना किया था, और साधना करने के बाद तीन वर्ष तक यज्ञ किया। जिस कुंड में यज्ञ किया था उस कुंड से एक ज्योति निकली थी, और उस ज्योति के देखने पर, उनकी स्वागत करने पर, उनकी साधना करने पर लोगों की दिव्य आँख खुलती थी। लेकिन जब औरंगजेब भारत के अंदर में आया तो उसने हमारे देश के धर्म स्थलों को ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया। जब इस स्थान पर आया नैमिषारण्य की इस तपोभूमि पर, तो उसने देखा कि यहाँ पर एक दिव्य ज्योति जल रही है। उस 88,000 ऋषियों मुनियों की तपस्या से तो उसने उस ज्योति को बुझाने का प्रयास किया। बहुत से जानवरों को काटा, गायों को काटा, मांस को डाला, शराब को डाला, और डालने के बाद 1 वर्ष तक लगातार वो बुझाता रहा। लेकिन जब ज्योति नहीं बुझी तो उसने इतना प्रयास करने के बाद भी वो ज्योति अपने आप नहीं बुझी। तब जाकर के उस औरंगजेब ने हमारे देश के जो विद्वान थे काशी के, उनको बुलवा करके उनसे परामर्श लिया कि बताइए ये धर्म की ज्योति कैसे इस स्थान पर हम इसको बुझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तब काशी के विद्वानों ने कहा कि देश में धर्म को अगर खत्म करना है और धर्म की ज्योति को खत्म करना है तो यहाँ पर हजारों माताओं को नग्न अवस्था में इस ज्योति के आसपास खड़ा कर दीजिए, तो वो ज्योति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वही औरंगजेब ने किया, और यहाँ पर हजारों माताओं बहनों को नग्न अवस्था में खड़ा किया। वो ज्योति इसी भूमि में यानी जो है समायोजित हो गई। जब समायोजित हो गई तो ठीक आज ही के दिन 3004 वर्ष 29 दिन पूरे हुए हैं शिव भगवान का। हम एक बार आपको रोकना चाहेंगे, ये जो आप डेट बता रहे हैं, आप जो तारीख बता रहे हैं, इसको एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता इसको सुनेंगे, उनको पता हो कि ये दीपावली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये कितने वर्षों बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है दोबारा मनाने का। ये तारीख एक बार आपसे फिर क्लियर कर। 3004 वर्ष 29 दिन आज पूरे हुए हैं जब ये दीपावली। 3004 वर्ष 29 दिन आज के दिन पूरा हुआ। सौभाग्य का हम लोगों को मौका मिला है। जी ठीक। और यहाँ से जब काशी के विद्वानों ने ये यानी धर्म की ज्योति को खत्म करा दिया, तो यही विद्वान ले जाकर के काशी से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया, और वहाँ हर वर्ष देव दीपावली के रूप में ये मान्यता यानी जो है अपनी पूरी करते हैं। मतलब ये कहने का जो ये कार्यक्रम, जो ये यहाँ पर ये देव दीपावली का कार्यक्रम हो रहा है, ये फिर उस समय के बाद ये काशी में किया जाने लगा। हाँ, काशी में किया जाना। लेकिन अब यानी महात्माओं ने सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, देश में पुनः यानी धर्म की स्थापना करने के लिए, सतयुग लाने के लिए जब उन्होंने संकल्प लिया, तो आज यानी जो है उन्होंने इसको पूरा करने के लिए वही आज के 3004 वर्ष 29 दिन के बाद पुनः महात्माओं ने वही दीपोत्सव जला करके उस ज्योति को प्रकाशित करवाया है। और प्रकाशित करवाने के बाद यहाँ से सतयुग का और धर्म का आज से प्रकाश पूरे विश्व में फैलने जा रहा है। इसको दुनिया देखेगी। उसी को हम लोग यहाँ यानी जो है आदि गंगा माता गोमती के तट पर और इस सतयुग तीर्थ पर तपस्या यानी जो है 88,000 ऋषियों मुनियों की तपोभूमि पर ये दीपोत्सव का देव दीपावली मना रहे हैं। यानी हम आप अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे कि जो ये देव दीपावली का कार्यक्रम हो रहा है, ये जो उस समय मनाया गया था और दीप प्रज्वलित हुई थी, यानी ज्योति प्रज्वलित हुई हुई, उसी को पुनः प्रज्वलित करने के लिए ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब ये आज के बाद आगामी जो सतयुग की स्थापना होने जा रही है 2 वर्ष के बाद,
तो ये ज्योति आपको मालूम होना चाहिए कि 2,03 वर्ष तक 3,000 वर्ष तक लगातार अनवरत रूप से ये महात्माओं की ज्योति इस यानी सतयुग तीर्थ से जल करके पूरे विश्व को प्रकाशित करेगी और सनातन धर्म को ला करके यानी खड़ा कर देगी। ये वो स्थान और वो कार्य आज यहाँ से प्रारंभ किया, ये यानी जो है महात्माओं के आदेशानुसार, और ये आज से यानी जो है यहाँ से आरंभ हुआ है। कहने का मतलब है जो ये कार्यक्रम यहाँ से आज ये यानी चालू किया गया है, यानी आरंभ किया गया है, इसके जो प्रकाश, इसका जो प्रकाश होगा वो समस्त विश्व में ये विश्व का प्रकाशित करेगा और विश्व के लोग इस प्रकाश के नीचे आकर के यानी जो है उनको शांति मिलेगी और यहीं आकर के वो सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को अपना यानी मान करके ग्रहण करेंगे और आगे चल करके यानी जो है पूरे विश्व में यानी सतयुग की स्थापना हो जाएगी और सतयुग का कार्य प्रारंभ होगा। उसकी यानी जो है आज यानी जो है रूपरेखा बना करके यहाँ से कार्य प्रारंभ हो रहा है। उम्मीद है आप सब लोग इसको देखकर सुन करके बहुत एक अच्छे रहस्य के बारे में जानकारी आपको मिली होगी और इससे संतुष्ट भी होंगे, और ये हमारे आपके सौभाग्य की बात है और इसके लिए सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया और अपने शब्द रखे, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। आदि गंगा गोमती माता महान संत सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, आदि गंगा गोमती माता की, आदि गंगा गोमती माता की, योगेश्वर महाराज की, वर्थ की, सुवर्थ की, वर्थ की, ललिता माता की, काफी हजार ऋषियों मुनियों की।